मास्टरबेशन की ऐसी लत लग गई है, ऐसी ये बीमारी है, कैसे इससे बाहर हो, इतने ज़्यादा इसके नुकसान हैं। क्या करूं, अगर 7 दिन कंट्रोल भी कर लूं तो 8वें दिन जो है नाइट फॉल हो जाता है। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बात कर रहा हूँ हस्तमैथुन मास्टरबेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मैं ये डिस्कशन करता हूँ आज। देखो, आपको 3 पॉइंट मैं स्पेशली समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट उसमें से है कि अगर ये आपकी ज़रूरत बन गई है, आपको एडिक्शन हो गई है कि मुझे मास्टरबेशन करनी ही है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे जो है 8वें दिन जो है नाइट फॉल हो जाएगा। अगर आपकी ऐसी सोच बन गई है तो भाई अपनी सोच चेंज करो, क्योंकि मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो यही चीज़ कहते हैं कि नाइट फॉल मास्टरबेशन जो है नेचुरल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। हस्तमैथुन करना, वीरपात करना जो है नॉर्मल चीज़ है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमारे हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, बनते रहते हैं, और वही टेस्टोस्टेरोन को अप करते रहते हैं, हमारा स्पर्म काउंट बढ़ाते हैं, हमारा स्पर्म जो है एक्यूमुलेट करते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी गलती आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो आप देखिए आपको मसल बिल्डिंग हो। मसल बिल्डिंग तो बहुत छोटी बात है भाई, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स पाने में भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब आपका दिमाग फोकस्ड होता है ना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो मेरा पहला पॉइंट होगा, पहले ये चीज़ समझे, क्या आपको एडिक्शन हो गई है? एडिक्शन होने का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको पता, बचपन से ही ये बताया जाता कि हस्तमैथुन के बहुत ज़्यादा नुकसान है, मास्टरबेशन के बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो आप कभी नहीं करते ये। एटलीस्ट लत तो बिल्कुल नहीं लगती। पर आपको ये लत इसलिए लग चुकी है क्योंकि डॉक्टर वगैरह, हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के दोस्त वगैरह, फ्रेंड सर्कल में, टीवी टेलीविज़न वगैरह में भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो एक तरह से प्रमोट कर रही हैं इस चीज़ को कि भाई ये नॉर्मल चीज़ है। वल्गर चीज़ें दिखाना, ये हमारी जो इंटरनल हार्मोन्स है उसको जैसे एक सिग्नल दे रही है कि भाई मास्टरबेशन कर भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ऊपर से डॉक्टर्स और यूट्यूबर्स इतना ज़्यादा क्लेम करते हैं कि मास्टरबेशन इज़ नॉर्मल, हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट मैं बताऊंगा, अपनी सोच को बदलो। मास्टरबेशन, हस्तमैथुन या नाइट फॉल, रात को सोते सोते वीरपात होना, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें खतरनाक हैं, और आपको ये समझ लीजिए कि आपने अपने स्पर्म को बचाना है, सीमन कलेक्शन करनी है, तब जाके आपको बेनिफिट उसके मिलने शुरू होंगे। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ, जब आप ये समझ लेंगे कि ये लत नहीं है, उसके बाद आपको गोल्स बनाने हैं अपने। ये सेकंड पॉइंट है, नोट कर लें। आप इसको कॉपी पे लिख लें। मैं कह रहा हूँ आपकी ये आदत बिल्कुल छूट जाएगी। मैं 30 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल आपकी आदत छूट जाएगी, और आपको बेनिफिट तो पहले हफ्ते से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है, आप जब एडिक्शन को समझ लेंगे कि ये एडिक्शन नहीं है, हस्तमैथुन मास्टरबेशन नॉर्मल नहीं है, तो आपको ये समझना है कि मुझे गोल्स बनाने हैं। जब आप किसी गोल के पीछे भागते हो, जब आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, या बड़े बड़े जो भी, आप किसी का भी एग्जांपल ले लें, जो भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं वो फोकस्ड रहते हैं। अब फोकस्ड रहने के लिए क्या ज़रूरी है? ये जो एनर्जी है, ये जो वीर्य हमारे इकट्ठा होता है हमारी बॉडी में, ये ऊपर की तरफ एनर्जी लेके जाता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। अच्छे तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। ये सारी चीज़ें स्पाइन के थ्रू, हमारे वेन्स वगैरह के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स स्प्रेड होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, और स्पाइन के थ्रू हमारी ब्रेन जो है वो बढ़िया वर्क करती है जब ये सीमन के न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह मिलते हैं। तो इसका फ़ायदा ये समझ लीजिए, अगर फोकस्ड रहना है, और फोकस्ड आप तभी रहोगे जब आप अच्छे तरीके से सीमन कलेक्ट कर पाओगे। वो पक जाएगा, जब वो पकता है तभी उसके बढ़िया रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू होते हैं। अगर वो आप 7वें दिन 8वें दिन फिर स्पिल ऑफ कर दे रहे हो, वीरपात कर दे रहे हो, तो वो इकट्ठा नहीं होता, वो कभी भी पकने की स्टेज में नहीं आता। मतलब कि उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर वो आप चाहते हो कि उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिले, जिसके कारण जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सेकंड पॉइंट, कि आपकी ब्रेन फोकस्ड होगी, तो आपको सीमन कलेक्ट करना ही पड़ेगा। जब ब्रेन फोकस्ड होना शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आपके गोल्स क्या हैं, और सिर्फ एक एम बनाना है लाइफ का कि मैं ज़िंदगी में ये चीज़ करना चाहता हूँ। चाहे वो बॉडी बिल्डिंग करनी हो, चाहे आपने डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या जो भी चीज़, गूगल का CEO बनना हो, पर आपके लिए फोकस्ड होना सबसे ज़रूरी है। और फोकस्ड होना, जल्दी फोकस्ड होना, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाना माइंड को, तभी कर पाओगे जब सीमन कलेक्शन बढ़िया तरीके से होगी, वीर्यपात नहीं होगा, वीर्य जमा होगा। आपको ये इतना तक अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखना है कि एक बूंद वीर्य भी नुकसान ना हो उसका।
तो ये ही मेरा दूसरा पॉइंट था, गोल बनाने शुरू कर दो। और मैं अपने बॉडी बिल्डर्स भाई हैं उनको तो मैं एक छोटी सी टिप ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो उनके लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि आज से ही अपना वर्कआउट वगैरह बढ़ा दें। मॉर्निंग में भी वर्कआउट करना है, शाम को भी वर्कआउट करना है, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, जो जैसे कि मैं बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ या फिटनेस लेवल वाले जो भी हैं, या फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, ये सारे ही मेरे भाई हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, सारे ही मेरे भाई बहन हैं, जो उनमें से इन 5-6 में से उनका कोई ना कोई एम ज़रूर होगा लाइफ में। तो जो भी ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो आज से ही फोकस्ड रहना शुरू कर दें। और फोकस्ड रहने का सबसे बड़ा मंत्र जो है यही है, सीमन कलेक्शन, वीर्य को संभाल के रखना, वीर्यपात नहीं करना। और अब तीसरा पॉइंट जो है मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए आपने 30 दिन का रूल बना लेना है। 30 दिन का रूल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट है कि 30 दिन 1 मंथ का रूल बना लें कि अगर आपने ये आदत हटानी है तो सिर्फ अपने आप को एक कसम दे दें कि मैं सिर्फ 30 दिन ये चीज़ छोड़ूंगा। कोई ना, मैं 31वें दिन जो है फिर से कर सकता हूँ मास्टरबेशन। अपने आप को ये छूट दे दें कि मैं सिर्फ ये कसम खा रहा हूँ। इससे आपका डेडिकेशन लेवल भी पता लगेगा। और कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव करनी हो, बॉडी बिल्डिंग से लेके कोई भी बड़ा सा बड़ा मकाम पाना हो, उसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो बोल दिया वो मैं करके दिखाऊंगा। तो आज से ही, अभी ये वीडियो देखते देखते ही अपने दिल में बोल दें, कसम अपनी खा के बोल दें कि मैं 30 दिन तक मास्टरबेशन नहीं करूँगा, हस्तमैथुन नहीं करूँगा। ये आपने कसम खा ली है अब, तो आपने 30 दिन तक इसको निभाना है, क्योंकि यही आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन लेवल बताएगा आपको। आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया। अब 30 दिन जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे महसूस होगा। पहले 7 दिन जब आप कंट्रोल करोगे और आपको पता है कि 7वें 8वें दिन आप स्पिल ऑफ कर देते हो, मास्टरबेशन कर लेते हो, हस्तमैथुन कर लेते हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हो बाथरूम में, तो आपको 7वें 8वें दिन फिर से वो लत सी शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी में, जो है एक खार सी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। मुझे करना है, मुझे एनर्जी जो है बाहर निकालनी है, मुझे वो 2 सेकंड की खुशी लेनी है। आपको ऐसी चीज़ें अंदर से महसूस होनी शुरू होंगी। और जब ये महसूस होना आपको शुरू होगा तो आपके 8वें 9वें दिन हालत ख़राब होगी। आपको गंदे गंदे विचार होने शुरू हो जाएंगे। अगर टीवी में नॉर्मल भी देखोगे, नॉर्मल चीज़ें भी देखोगे, तब भी आपके जो दिमाग है वो सेक्स की तरफ जाएगा, और जिसके कारण आप मास्टरबेशन वगैरह, हस्तमैथुन करने की कोशिश करोगे। पर आपने जैसे कि कसम खाई है आज ही, तो 30 दिन तक आपने ऐसी कुछ चीज़ नहीं करनी। हालांकि 8वें दिन से आपको ये शुरू हो जाएगा दिमाग में। जैसे आप 2 हफ्ते, 15 दिन, 16 दिन ऐसे ऐसे जाओगे, आप देखोगे कि वीर्य इतना ज़्यादा कलेक्ट हो गया, सीमन कलेक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको एनर्जी देना शुरू कर दिया है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। आप देखोगे आप फोकस्ड रहना शुरू हो जाएंगे। आई साइट जो है बढ़ने शुरू हो जाएगी आपकी। फोकस्ड आई साइट जो कहते हैं, फोकस्ड लेज़र टाइप की आई साइट जो है वैसी होनी शुरू हो जाएगी। जिनको आई साइट वगैरह की प्रॉब्लम है या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मास्टरबेशन से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेयर फॉल की या जो आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसी आंखों की या बालों की दोनों दिक्कतें जो है मास्टरबेशन से आनी शुरू हो जाती हैं। हस्तमैथुन दोनों ही प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। मास्टरबेशन जो है, बालों का झड़ना और आंखें कमज़ोर होना, ये दोनों ही इसकी निशानियां हो जाती हैं, पहले साइड इफ़ेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आप सीमन कलेक्शन की तरफ बढ़ोगे, अपना वीर्य बचाना शुरू करोगे, तो आप देखोगे आपकी आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू होगी है। आप ज़्यादा फोकस्ड देख पाते हो, लेज़र की टाइप की आपकी लेज़र साइट हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपके हेयर बढ़िया ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और अगर कोई झड़ने वगैरह की प्रॉब्लम है, बालों का झड़ना वगैरह, तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने अब न्यूट्रिएंट्स जो है, वीर्य के न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो हमारी बॉडी ही ऑब्जॉर्व कर रही है, हमारे ब्लड में जा रहे हैं और हमारे हेयर तक, हमारे हेयर फॉलिकल तक पहुंच रही है। पूरी हमारी बॉडी को उसके फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। आँख, बाल, सब कुछ, ब्रेन की फंक्शनिंग सब कुछ बढ़िया हो जाएगी, मसल बिल्डिंग बढ़िया हो जाएगी, फैट लॉस होना बढ़िया तरीके से होना शुरू हो जाएगा। ये सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। और ये मैंने बता दिए, जैसे आप 15-20 दिन तक की तरफ जाने लग पड़ोगे, आपको ये सारे फ़ायदे मिलने लग पड़ेंगे। और इन सब फ़ायदों का ओवरऑल कलेक्शन क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका चलना, अपने आप को शेर की तरह महसूस करना कि नहीं, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। आपको किसी से डर नहीं लगेगा, इतनी निर्भयता आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस। आप घबराना कम बंद कर दोगे लोगों से, ऐसी चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। आप ये तक देख लोगे कि आप अब 30वें दिन तक पहुंच गए हो। जब 30वें दिन भी पहुंच जाओगे, आपका दिल ही नहीं करेगा। हालांकि आपने कसम खाई थी कि मैं 30 दिन तक ही कंट्रोल करूंगा,
पर जब 31st डे भी हो जाएगा आपका दिल ही नहीं करेगा, आप बोलोगे मैं क्यों इस एनर्जी को वेस्ट करूं। अब आपके अंदर ऐसे भाव आने शुरू हो जाएंगे कि मैं अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करूं, भाई मैं क्यों टीवी वगैरह ऐसी चीज़ें देख के, अगर वो कोई पॉर्न स्टार है या कोई नाच रहा है या ऐसी चीज़ें देख के मैं क्यों ऐसे गंदे विचार अपने दिमाग में क्यों लाऊं। आप फटाफट चैनल चेंज करोगे, या फिर अगर मोबाइल में आ रहा है उस बंदे को ब्लॉक कर दोगे जो ऐसी वीडियोस भेजता है। अगर मोबाइल में कोई वेबसाइट है उसको ब्लॉक कर दोगे आप, अगर व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ब्लॉक कर दोगे। आप देखोगे कि 30वें 31वें दिन आपके अंदर कितनी एनर्जी आ गई है और कितने ज़्यादा आपके ख्याल जो हैं आपकी गोल की तरफ जा रहे हैं। आपके ख्याल अब वेस्ट नहीं हो रहे कि यार अब मैं स्पिल ऑफ कर लूँ, या आप ये नहीं चीज़ देख रहे कि यार टाइम लगा मैं जाके वॉशरूम में जो है मास्टरबेशन हस्त मैथुन कर लेता हूँ। अब आप सोचोगे मैं क्यों करूँ, मैं क्यों देखूँ ऐसी चीज़ें, क्यों ना मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वैसी चीज़ें देखूँ, चाहे यूट्यूब पे देखूँ, चाहे यूट्यूब पे जॉनी भाई का चैनल देखूँ, उनके वीडियोस देखूँ, चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई करूँ, चाहे बुक्स पढूँ, अच्छी बुक्स पढूँ, कुछ सीखूँ। मैं क्यों ऐसी गलत चीज़ करूँ और अपना नुकसान करूँ। और ये सारे भाई मेरे समझते हैं कि जब भी आप मास्टरबेशन करते हो उसके बाद आप जो है एनर्जी लेवल लेथार्जिक हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन आता है। ये सारे भाई समझते हैं, जो इवन यूट्यूबर डॉक्टर वगैरह ये भी कहते हैं ना कि मास्टरबेशन हस्त मैथुन नेचुरल है, वो भी ये चीज़ समझते हैं कि इसके करने के बाद हमें जो है लेथार्जिक वीकनेस सी आती है, फोकस्ड नहीं रह पाते। तब भी वो इसको कहते हैं कि नहीं नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल है भाई, आप नॉर्मल रखो, पर आजकल के जो युवा हैं उनको गलत प्रेरणा ना दो। जो मेरे भाई मुझे देख रहे हैं वो ये चीज़ सीखें कि मास्टरबेशन को नो कर देना। अब चौथे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। 3 पॉइंट मैंने मेन बता दिए, बोनस आपको दे रहा हूँ। जब आपने 30वें दिन तक ये कर लिया, 31वें दिन आपको ये आदत बिल्कुल छूट जाएगी। आपको एक सेल्फिशनेस सी आ जाएगी, भाई मैं क्यों नुकसान करूं अपना ऐसी वीडियोस देखे। तो चौथा पॉइंट जो आपने करना है, उसके बाद आपने जो है उसी दिन से अपनी जो कम्युनिटी है उसमें ये चीज़ें नोट करनी है कि कौन सा दोस्त मुझे गलत तरफ लेके जाता है, कौन सा वीडियो चैनल, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप, कौन सा फेसबुक अकाउंट वाला मेरा दोस्त मुझे ऐसे गंदे मैसेज करता है।